वेलकम बैक टू द राहुल मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज को कर चुके हैं हम कंप्लीट। उसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन था लगभग हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर कर लिया है। और आज हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जो चैप्टर आज का है वो हमारा है लॉस एंड प्रॉफिट। उसको भी हम लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ रहेगा या फिर जितना भी टाइप हो सकता है सारा को हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। आप लोग सिर्फ हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप लोग का भी जिनका भी मैथ कमज़ोर है उनका भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का हम लोग अपना क्लास और बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले तो लॉस प्रॉफिट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं उसमें जो भी टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, लॉस प्रॉफिट में जितना भी टर्म्स यूज होता है हम आज उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं, जितना हाई लेवल तक हो सकता है उतना तक हम लोग पहुँचने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले जो लॉस प्रॉफिट में जो यूज होता है टर्म्स, कौन कौन से वर्ड इसमें जो फैक्ट यूज होते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लॉस प्रॉफिट, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। लाभ, हानि और लाभ, हानि और लाभ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग से मैं एक छोटा सा चीज पूछता हूँ, हमें कब लाभ और हमें कब हानि होता है? आप लोग तो दुकान तो हर कोई जाते होंगे, ठीक है, और सभी लोग को पता भी होगा कि सपोज कीजिए कि हम लोग दुकान जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से मान लीजिए एक पेन हम लोग खरीदते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पेन है, ठीक है, इसको हम खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो वहाँ बात हो रहा है खरीदने का, ठीक है। तो इस चैप्टर में, लॉस और प्रॉफिट चैप्टर में, ठीक है, जहाँ खरीदने का बात होगा, क्या क्या बात होगा? खरीदने का बात होगा, ठीक है। तो जब भी खरीदने का बात होगा तो वहाँ हम लोग इस चैप्टर में एक वर्ड यूज करते हैं, उसका क्या? क्रय मूल्य। क्या यूज करते हैं उसके लिए? खरीदने के लिए हमें क्रय मूल्य का यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्रय मूल्य। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा नाम होता है, ठीक है, जो हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हो सकता है क्रय मूल्य की जगह में दूसरा कोई दिया रहेगा, तो हो सकता है वहाँ लागत मूल्य बोल दे, लागत मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य भी बोल सकता है और लागत मूल्य भी बोल सकता है, ठीक है। ये कब बोलेगा? और हमें समझ जाना है कि जहाँ खरीदने का कुछ भी बात हो रहा है, खरीदने का बात हो रहा है, यानी कि वहाँ क्रय मूल्य का बात हो रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य का बात हो रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और इसी कॉस्ट प्राइस से इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इतना थोड़ी ना लिखते चलेंगे कॉस्ट प्राइस, हम लोग शॉर्टकट में यूज करेंगे क्या? सीपी। जहां भी सीपी का बात होगा समझ आना है कि वहां कॉस्ट प्राइस का बात हो रहा है, क्रय मूल्य का बात हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा चीज, हम बेचते हैं कोई चीज। क्या करते हैं? कोई भी चीज को हम बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि खरीदने का बात हो रहा है, तो कहिएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ खरीदने का बात हो रहा था, यहाँ हम क्रय मूल्य, ये तो हम समझ गए, ठीक है। और जहाँ बेचने की बात होगा, क्या होगा? बेचने का बात होगा, ठीक है, तो वहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे विक्रय मूल्य। क्या यूज करेंगे? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एसपी। क्या बोल सकते हैं? एसपी। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। उसके बाद और इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो हमारा हो गया लाभ। क्या हो गया? लाभ। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट, प्रॉफिट, या फिर इसको एक चीज और बोला जाता है गेन। क्या बोला जाता है? गेन, ठीक है। और चौथा जो हमारा यूज होता है इस चैप्टर में वो होता है हानि।
हानि, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। ठीक है, इसको लाभ भी बोल देगा, फायदा भी बोल देगा। क्या बोल देगा? फायदा। तो हानि, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? घाटा। तो ये सब टर्म्स है जो हमें लॉस और प्रॉफिट चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन वर्ड्स को अगर हम पहले से जान जाएंगे तो हमें चैप्टर में कहीं भी क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये सब वर्ड्स यूज रहेगा तो हमें समझने में आसानी होगा। ठीक है, वैसे तो आप लोग सब कुछ जानते ही होंगे, 8 9 में, क्लास 8 में तो सब कुछ पढ़े होंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा चीज़ होता है देखिए आगे, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं हम, एक होता है हमारा अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या होता है? एमपी। एमपी, एम फॉर मार्क और पी फॉर प्राइस। कहीं कहीं इसे तो एमआरपी भी बोला जाता है, एमआरपी। ठीक है, ये हम जब क्वेश्चन में आएंगे या तो फिर आगे इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें यूज होता है, लास्ट उसको जान लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं छूट। छूट, इसको इंग्लिश में अगर देखें तो डिस्काउंट। डिस्काउंट, छूट बोल देगा, या फिर एक चीज और बोल सकता है आप लोग को, बट्टा। बट्टा भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये वो टर्म्स हैं जो हमें लॉस और प्रॉफिट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो हमें मेन जो फोकस करना है, ठीक है, वो हमें किस पे करना है? क्रय मूल्य पर। क्या करना है? क्रय मूल्य पर हमें मेन हमारा जो फोकस होना है वो इस पे होना है। ठीक है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट चैप्टर में हम जितना भी लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है, तो लाभ हमें कब पता चलेगा? देख लीजिए, लाभ सपोज कीजिए कि हम लोगों ने एक हमारे पास मान लीजिए कि एक पेन है। ठीक है, और उसको हम लोग कितना में खरीद रहे हैं? मान लीजिए सीपी हमारा कितना हो गया, मान लीजिए कि 10 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदे? 10 रुपया में हम लोगों ने खरीदा। ठीक है, और इसको जो है हम लोग कितना में बेच दिए? एसपी। एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इसको हम लोग एक किसी को 20 रुपया में चिपका दिए। चिपका दिए कहने का मतलब है किसी को 20 रुपया में, खरीद के तो लाए 10 रुपया में, और दूसरे को हम लोग कितना में दे दिए? 20 रुपया में। ठीक है, तो हम इसमें अगर पूछा जाए कि हमें इसमें लाभ कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई 10 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में हम लोगों ने बेच दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 रुपया हम लोग को फायदा हो चुका है। ठीक है, तो हमें फायदा कैसे पता चला आप लोग को कि यहाँ फायदा हुआ? तो आप लोगों ने कहा कि देखिए हमारा जो एसपी था और हम लोगों ने जो खरीदा था सीपी, तो एसपी में हम लोगों ने क्या कर दिया? सीपी को माइनस कर दिया, तो हमें लाभ हमारा पता चल गया, प्रॉफिट हमारा पता चल गया। ठीक है, तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है, लाभ बराबर, यानी कि कह सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट बराबर क्या? एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, 20 रुपया में 10 रुपया में हम लोगों ने कोई पेन खरीदा था और उसको हम लोगों ने किसी को चिपका दिया, कितना में? 20 रुपये में चिपका दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा 10 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, तो लाभ के लिए यहीं से फॉर्मूला क्रिएट होता है, फॉर्मूला बनता है कि जितना में हम लोगों ने बेचा, ठीक है, और हम लोगों ने खरीदा कितना में था। ठीक है, तो जितना में बेचा उसमें से माइनस कर देंगे हम लोगों ने जितना में खरीदा था। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें लाभ कितना हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि एसपी हमारा कितना था? 20 रुपया। 20 रुपया में हम लोगों ने खरीदा था, सॉरी बेचा, और खरीदा कितना में था? 10 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 20 में से 10 जाएगा तो कितना? 10 रुपया। हमारा लाभ कितना निकल के आएगा? 10 रुपया। ठीक है, तो लाभ आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग
हानि की ओर। हमें हानि कब होता है और हानि हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। सपोज कीजिए कि 10 रुपया में हम लोगों ने खरीदा। कितना में? 10 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में किसी को दे दिया। कितना में? 5 रुपया में किसी को दे दिया, यानी कि बेच दिया। खरीद के तो लाए 10 रुपया में और किसी दूसरे को कितना में दे दिए? 5 रुपया में दे दिए, ठीक है। तो भाई यहाँ तो हमारा 5 रुपये का नुकसान हो गया। पता कैसे चला कि 5 रुपये का नुकसान हो गया? तो आप लोग बोलेंगे कि देखिए 10 रुपया में तो खरीद के लाए थे, 5 रुपया में बेच दिए। तो हम लोग तुरंत से माइंड में हमारा आया क्या कि इसमें से इसको माइनस कर दिए। 10 रुपया में 5 रुपया को माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहीं से एक हमारा हानि का भी फॉर्मूला निकल के आता है। हानि, लॉस का फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि सीपी में से क्या करना है? सीपी में से हमें क्या माइनस करना होता है? एसपी को। किसको? एसपी को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमें कितना का नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे 10 रुपया में हम लोगों ने खरीदा था, सीपी हमारा कितना था? 10 रुपया था। और बेचा कितना में भाई? तो 5 रुपया में यहाँ हम लोग बेच दिए, 5 रुपया में बेच दिए। और यहाँ से जब हम माइनस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 10 में से 5 जाएगा हमारा, तो 5 रुपया का हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज है, लाभ और हानि। ये दो फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। कि लाभ कब होता है? जब हम एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमें लाभ का पता चलता है। और हानि कब पता चलेगा? जब हम सीपी में से, यानी कि जितना में से खरीद के लाए होते हैं, ठीक है, उसको माइनस करना पड़ता है एसपी में से, यानी कि जितना में हम किसी दूसरे को बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। और इससे थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्रय मूल्य, ठीक है। कभी भी हम, ये तो हमारा लाभ और हानि निकल गया, ठीक है। और तो चलिए इससे आगे थोड़ा सा हम कुछ और बताते हैं आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, देखिए इसको लिखने से मेरा क्या मतलब है। हम लोगों ने लाभ समझा, हानि समझा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सारा चीज को समझ लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? लाभ तो हम निकाल लेंगे, लाभ को हम लोग निकाल लेंगे। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि एसपी में से सीपी को माइनस कीजिए, हमें लाभ का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि सीपी लिखा हुआ है 100 और एसपी कितना लिखा हुआ है? 110। तो आप लोग तुरंत से बोलिए, हम अगर पूछ दें कि लाभ कितना हुआ, तो आप लोग फटाक से क्या कीजिएगा कि एसपी में से सीपी को माइनस कीजिएगा। तो यहाँ से हमारे 110 में से 100 माइनस कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा? 10। आप लोग क्या बोलिएगा? यहाँ तो हमें फायदा हुआ है 10 रुपये का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें फायदा नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए कि पूछ दिया जाए कि लाभ परसेंटेज कितना हुआ, लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। लाभ जितना हमें लाभ हुआ है, ठीक है, उसको रखिए ऊपर, यानी कि लाभ। और देखिए यहाँ पे जो बात होता है कि लाभ और हानि हमें कैलकुलेट किस में से करना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा हमेशा लाभ या हानि कुछ भी निकालिएगा तो हमेशा उसके नीचे सीपी होना चाहिए। अगर सीपी नहीं रहेगा सीपी वहां पे नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब तक हमें क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि हमें जो लाभ है वह क्या विक्रय मूल्य पर निकालना है, ठीक है। जब तक हमें विक्रय मूल्य का बात नहीं बोला जाए तब तक हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें सीपी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें नीचे हमेशा क्या रखना पड़ेगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य रखना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग परसेंटेज बता रहे हैं तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। और रहा बात हानि का, तो सेम प्रोसेस है। अगर हमें हानि कैलकुलेट करना, हानि निकालना है, ठीक है, हानि परसेंटेज निकालना है, तो ठीक है, पहले निकालिए कि हानि कितना हुआ है, ठीक है। हानि जितना भी हुआ होगा उसको ऊपर रखना है। और अभी हम क्या बताएं कि हमेशा नीचे क्या रखना है? क्रय मूल्य को रखना है। कब तक रखना है? जब तक हमें क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि विक्रय मूल्य में हानि कैलकुलेट कीजिए, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत निकालिए। जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक हम लोग यहाँ क्या रखेंगे? हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पूरा लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर में हमारे आसपास घूमेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना पड़ता है, ठीक है। और चूंकि हम लोग परसेंटेज में बता रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
100 से। तो ये दो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लिया जाए कि हम लोगों ने कुछ खरीदा, कुछ भी खरीद लीजिए, ठीक है, और उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका जो मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, ठीक है। और उसी चीज़ को हम लोग कितना में बेच रहे हैं, तो 110 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 110 रुपया में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस पर लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो एसपी में से सीपी को माइनस कीजिए, यानी कि 110 में से 100 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा लाभ कितना निकलेगा, लाभ जो हमारा निकलेगा, प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा, पी फॉर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, 10। कितना निकल के आएगा, 10। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, लेकिन हमें प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो अभी हम आप लोगों को बता के आए कि जितना हमें लाभ हुआ, लाभ तो हम लोगों ने निकाल लिया एसपी माइनस सीपी करके। अब हमें जितना भी लाभ हुआ है उसको रखेंगे कहाँ, ऊपर, और नीचे हमें क्या रखना है, तो हमेशा हमें नीचे सीपी रखना है, कॉस्ट प्राइस रखना है। क्या रखना है, क्रय मूल्य रखना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए 100 दिया हुआ था, तो हमें नीचे रखना है 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। अब यहाँ से हमारा 100 से 100 कट गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमें 10% का लाभ हुआ है। कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हुआ है, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस, जब भी हमारा क्रय मूल्य 100 रहे, कितना रहे, 100 रहे, ठीक है, तो हम आसानी से, जैसे हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, तो हमें देखने कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमें पता चल जाए कि हमें लाभ कितना का हुआ, मान लीजिए कि एसपी दिया हुआ रहेगा, सपोज कितना मान लेते हैं, मान लीजिए कि 150 रुपये, ठीक है, और सीपी हमारा कितना रहा होगा, 100, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना का लाभ हो रहा है, 50 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस 100 दिया रहे, ठीक है, और हम लाभ कैलकुलेट कर लिए कितना, 50, ठीक है, और हमें लाभ प्रतिशत पूछा जाए, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 50। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सीपी जो रहता है हमें नीचे लिखना पड़ता है, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम 100 और ये जो नीचे हमारा सीपी रहता है वो कट ही जाता है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कभी भी सीपी अगर नीचे 100 रहे, ठीक है, सीपी अगर 100 रहेगा, ठीक है, और जितना का हमें लाभ हो रहा होगा, तो हमारा लाभ का जो प्रतिशत होगा वो भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। हमें इतना काटने वाटने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा सीपी 100 है और उस पर लाभ मान लीजिए कि हमारा एसपी कितना है, 200 है, मान लीजिए सीपी 100 और एसपी 200, तो हम क्या करेंगे, हमारा लाभ कितना का हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे, अगर हमें पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत में कितना है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 100%, 100%। क्यों, क्योंकि 100 और 100 तो कट ही जाता है नीचे, ठीक है। तो जितना हमारा लाभ होता है, ठीक है, वही हमारा लाभ प्रतिशत कहलाता है। अगर हानि भी हुआ रहेगा तो हम लोग उतना ही डायरेक्ट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एसपी रहता 50 रुपया, कितना, 50, हमारा सीपी कितना था, 100 था, और एसपी कितना था, 50। अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ तो हमें हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, 50 का, तो हानि प्रतिशत बताइए, तो हम लोग तुरंत से बोलेंगे 50%, डायरेक्ट बोलेंगे 50%, हमें लिखने उखने का जरूरत नहीं है। लेकिन कब, जब सीपी का वैल्यू 100 रहे तब। अगर सीपी का वैल्यू यहाँ अगर मान लीजिए 200 दे दिया जाए, तो तब हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर 100 रहे तो हमें जितना का लाभ या हमें जितना का हानि होगा, परसेंटेज में भी हम लोग उतना ही बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को बेहतरीन समझ में आया होगा। अब इसी पे आधारित थोड़ा सा हम आप लोग को 3 4 5 सवाल करवाते हैं, ताकि आप लोग का जो है बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग के सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का एसपी कहने का मतलब विक्रय मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, और उसी वस्तु का
सीपी दिया जा रहा है, सीपी मतलब क्रय मूल्य 20 रुपया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अभी शुरुआत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को हम लिख लेंगे, यानी कि हमारा जो जो भी डाटा, ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, ठीक है, उसको हम साइड में लिख लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत है, ठीक है। तो आप लोग को करने में काफ़ी आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा किसी वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। तो हम इधर साइड में लिख लेते हैं कि हमारा एसपी जो है वो कितना है, 50 रुपया है। कितना है, 50 रुपया। क्या क्या कुछ और दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए तो, और उसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 20 रुपया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सीपी मिल गया, कितना, 20 रुपया, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बताइए, और हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि कोई भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, 20 रुपया में खरीद रहे हैं। कितना में, सीपी मतलब खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है इसका कितना, 20 रुपया। तो 20 रुपया में खरीद रहे हैं, और एसपी सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं कितना में, 50 रुपया में। तो साफ साफ हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमें लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। और लाभ प्रतिशत बताने के लिए हमें लाभ पता होना चाहिए। और लाभ हम कैसे निकालते हैं, लाभ को हम ऐसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। क्या करना पड़ता है, एसपी माइनस सीपी करना पड़ता है। तो देखिए एसपी हमारा 50 है, 50, और सीपी हमारा कितना है, 20 है। बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जिन्होंने कभी मैथ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो जिसको हो सकता है तो आप लोग कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस भी कीजिएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 50 में 20 जाएगा तो 30। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो लाभ है वो कितना है, 30 रुपया का लाभ हुआ है, ठीक है। बट हमें तो क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमें कितना का लाभ हुआ है, 30 का लाभ हुआ है, तो हम ऊपर में रखेंगे 30, ठीक है। और लाभ या हानि कुछ भी, ठीक है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 20 है। कितना है, 20 है ना। तो 20 को हम रखेंगे नीचे, ठीक है। और हमें बताना क्या है, प्रतिशत में बताना है कि हमारा लाभ का जो है वह प्रतिशत क्या है। लाभ तो हमें पता चल गया कि 30 है, लेकिन प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत में बताने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए 20 का पहाड़ा हाथ होगा तो फटाक से काटिएगा, 20 बचे 100, ठीक है। अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 30 गुना 5, 30 इंटू 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 150। कितना निकल के आएगा, 150, ठीक है। तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 150% का लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसी पे हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन वही है, बस सिर्फ मैंने डाटा को चेंज कर दिया। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु का एसपी विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया है। तो यहाँ पे साइड में एसपी हम कितना लिख लें, 50 रुपया लिख लें, ठीक है। और उसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है, इस बार हमें जो है क्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है, 200 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, क्रय मूल्य जो हमारा है इस बार वो कितना है, 200 रुपया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो लाभ और हानि बताइए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को देखने पर ही आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ है। तो आप लोग कहिएगा कि भाई 200 रुपये में कोई चीज़ खरीद के और हम 50 रुपये में बेच दे रहे हैं। हम लोगों ने खुद खरीदा कितना में, 200 रुपये में खरीदा, और किसी दूसरे को कितना में दे दिया, 50 रुपये में दे दिया। अब भाई जिसको दिया होगा वो तो पूरा मज़ा में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ,
तो चलिए निकालते हैं कितना का लॉस हुआ। लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सीपी में हमें एसपी क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, और एसपी हमारा कितना 50 है। ठीक है, अब 200 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा 150, यानी कि क्या बोल सकते हैं, हमें 150 का हानि हुआ है। बट हमें हानि ये नहीं बताना, हमें तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत बताने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, जितना हमें लॉस हुआ, जितना हमें हानि हुआ उसको रखिए क्या, कहाँ, ऊपर। ठीक है, और नीचे नीचे हमें क्या रखना पड़ता है, सीपी क्रय मूल्य, हमेशा नीचे क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य भी होता है लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें नीचे क्या रखना है, क्रय मूल्य रखना, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है 200। तो चलिए रख दीजिए 200। अब परसेंटेज में हम बता रहे हैं इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, इसको काटिएगा 2 से, तो ये हमारा कितना 75। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 75 यानी 75% का हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, काफ़ी आसानी से बताने का प्रयास किए हम। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग के सामने में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं, और उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, इस पे बोला जा रहा है विक्रय मूल्य पर बोला जा रहा है, यहाँ क्रय मूल्य पर बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पे किस पे, विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रय मूल्य पर 14.2/7% का लाभ है। क्या है, लाभ है। अब परसेंटेज में हम आप लोग को सारा चीज़ बता चुके हैं कि कोई भी परसेंटेज में अगर रहता है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना होता है। अगर आप लोगों को याद होगा वो वैल्यू, तो इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी आसान होगा। ठीक है, चलिए फिर भी अगर याद नहीं है जिनको, उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि 14.2/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/7। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि रेशियो मेथड से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 14.2/7% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आराम से हम लोग 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए इसको हम इसलिए लिख रहे हैं कि कभी भी हमारा क्वेश्चन अगर इस टाइप में आया हुआ रहेगा, इतना का लाभ हुआ, ठीक है, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 1/7 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हमारा जो नीचे आया, ठीक है, हमारा जो नीचे आया ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसपी। ये सीपी भी बनता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 7 है। ठीक है, और 7 है कब, हम लोगों ने इस पर 1 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, यानी कि एक हमारा इस पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, तो सीपी कितना रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा सीपी जो है वो 6 निकल के आएगा। 6 कैसे निकला, तो देखिए सीपी 6 रहेगा और 1 का हमें लाभ होगा। ठीक है, तभी तो हमारा एसपी जो है कितना बनेगा, 7 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीपी है, देखिए एक बार जिसको समझ में नहीं आएगा फिर से हम दोबारा बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो नीचे हमारा है वो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एसपी पे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो नीचे जो हमारा 7 है ये हमारा क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा, और एसपी में हम 1 का प्रॉफिट लिए हैं। ठीक है, हमारा यहाँ 1 का लाभ हुआ है। ठीक है, तो आने की यहाँ से हमें आइडिया लगाना है, दिमाग लगाना है कि हमारा जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर हमारा एसपी है 7 और हमारा जो लाभ है वो कितना है, 1 रुपये लाभ है। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एसपी में से लाभ को माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो वही काम हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो एसपी दिया हुआ था कितना था, 7 था, और 1 का हमें प्रॉफिट हुआ था। 1 को जब हम माइनस करेंगे यानी कि हमारा सीपी कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। तो यहाँ से हमें सीपी पता चल गया 6, एसपी पता चल गया हमारा कितना 7। ठीक है, तो लाभ तो हमें दिया ही हुआ था, प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 1 का। तो हमें इसमें बताना क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, इसमें हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। ठीक है,
तो हाँ, लाभ का प्रतिशत बताने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना का हमें लाभ हुआ है, हमें लाभ कितना का हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, जो कि यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। कितना का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। और नीचे हम लोग क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को रखते हैं, जो कि हमारा कितना है, 6 है। तो यहाँ पे नीचे 6 रखिए, और परसेंटेज में बताना इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अब इतना जो हम लिखे हैं, हमें इसको काटने वाटने का कोई झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब हम लोगों को पता रहेगा फ्रैक्शन जो हमारा लिखवाए थे, जो परसेंटेज में हम आप लोग को बताए थे, परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू जब पढ़ा रहे थे उस टाइम हम तुरंत से हमें ये दिमाग में आना चाहिए कि जहाँ हमें 1/6 देखने को मिल गया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा 66 सॉरी ये हमारा कितना 16.2/3% का मान होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो लाभ है वो कितना है, 16.2/3% है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है, तो चलिए आप एक कीजिए और हम भी करते हैं, ठीक है। दोनों साथ में मिलकर इसको करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कुछ बोला जा रहा है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य पर 10% का हानि, क्या दिया हुआ है, 10% का हानि हुआ है, लेकिन किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रख करके इसको करने का कोशिश करते हैं। देखिए तो 10%, इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, ठीक है। और क्या हुआ है, हानि हुआ है, क्या हुआ है, हानि हुआ, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य पर हुआ है, तो हमें क्या दिमाग में रखना है कि ये जो नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, यानी कि एसपी हो जाएगा, ठीक है। और एसपी पे हमें 1 का हानि हुआ है, क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना रहा होगा, 11 रहा होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना कि हानि हमें कैसे पता चलता है, जब हम अपने कॉस्ट प्राइस में से एसपी को माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है हानि कितना का हुआ। और यहाँ साफ क्वेश्चन में बोला दिख रहा है कि हमें 1 का हानि हुआ है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हम 11 रुपये में खरीदे होंगे और उसको कितना में, 10 में बेच दिए होंगे, तभी तो हमें 1 का हानि दिख रहा है, यहाँ पे 1 का हानि हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एसपी मिल गया कितना, 10, और हमारा सीपी मिल गया कितना, 11। ये दोनों मिल जाने के बाद तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, तो वास्तविक लाभ या हानि बताइए। तो यहाँ पे हमें हानि हो रहा है तो क्या बताएंगे, हानि प्रतिशत बताएंगे, क्या बताएंगे, हानि प्रतिशत बताएंगे। तो हानि कितना का हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। और नीचे हमेशा क्या रखना है, सीपी रखना है। सीपी हमारा कितना है, 11 है, ठीक है। और हम बता रहे हैं कितना, परसेंटेज में हमें बताना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना से, 100 से। अब ये हमारा कितना बन जाएगा, 100/11, ठीक है। अब इसको आप लोग काट सकते हैं, 11 9 99, ठीक है। कितना बचा, 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9.1/11, ठीक है। तो हमें हमारा जो वास्तविक हानि था, ठीक है, वो कितना था, 9.1/11%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और कल से हम लोग अपने क्वेश्चन को, लॉस प्रॉफिट चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जितना भी टाइप हमें और भी करना है तो वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारा अगर पढ़ाने का जो तरीका है वो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।